हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश कुमार स्वागत करता हूं आप ही सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल ड्रीम आर्मी पर। दोस्तों, जो हमारी ये सीरीज़ चल रही थी दोस्तों, ये सीरीज़ का आज सेकंड लास्ट डे है। ठीक है दोस्तों, यानी कि 200 का मैं ले लेके ख़त्म कर दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी एग्जामिनेशन है, मुझे भी रिवीजन करना है। पढ़ के हो गया है, बस रिवीजन करना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसके लिए फटाफट ये सीरीज़ ख़त्म कर रहा हूँ। आप भी वीडियो को 3 से 4 बार देखिए, फिर अपने आप ही आपको पूरा बाहर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो स्टार्ट करता हूँ। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं आर्मी एग्जाम्स को। ठीक है दोस्तों, चलो क्या लिखा है पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या लिखा है कि भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो ठीक है दोस्तों, तो इसका उत्तर है सतलज नदी पर भाखड़ा बांध बनाया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या बोला मेरे प्यारे दोस्तों कि भारत का जो क्षेत्रफल है कितना वर्ग किलोमीटर है। यानी कि जो हमारा भारत देश है, यानी कि जो हमारा क्या है, भारत देश है। यहाँ से ऐसा भारत है, यहाँ से ऐसा भारत है, यहाँ से ऐसा ऐसा करके फिर ऐसा 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 भारत बना है। ठीक है, जो अपना भारत है, यानी यहाँ से पूरा क्षेत्रफल कितना है मेरे दोस्तों, तो वर्ग किलोमीटर है। तो 32,87,000 वर्ग किलोमीटर है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया। तो 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव में उसे गिराने के बाद ही या फिर उसी समय 1945 में ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है। यानी राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें कौन कौन वोट डालता है। जैसे देखो, लोकसभा का जो चुनाव होता है, लोकसभा में कौन डालता है, पब्लिक आम पीपल डालती है, मतलब कि सिविलियन लोग डालते हैं। देन उसके बाद और जो राष्ट्रपति जी का चुनाव होता है उसमें कौन डालता है दोस्तों, संसद और राज्य विधान सदस्यों के नेता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे, धर्मवीर थे। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, देशांतर रेखा। ठीक है, उत्तरी ध्रुव यानी ऊपर से नीचे तक मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी। तो 30 जनवरी 1948 में कौन किया था, नाथूराम गोडसे ने किया था। भारत में कौन सा राज्य अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है, मतलब भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है। तो दोस्तों, चावल खाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है। तो दोस्तों, जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे, पहले तीर्थकार कौन थे, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, आपको होमवर्क है। ठीक है दोस्तों, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो जो हीराकुंड बांध है किस नदी पर बनाया गया है, तो दोस्तों महानदी पर वह बनाया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई थी। जो दिल्ली में स्थित है जामा मस्जिद, वह किसने बनवाया था। ठीक है दोस्तों, तो वो शाहजहां ने बनवाया था, दिल्ली में जो जामा मस्जिद है। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार। चलो दोस्तों, तो क्या लिखा है, शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार क्या है, अशोक चक्र है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, करनाल हरियाणा में है। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। और 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है आपको बताना है। ठीक है, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। 1526, 1556 और 1751 में तीनों ऐतिहासिक युद्ध कौन से शहर में हुए। ठीक है, तो दोस्तों ये हरियाणा के पानीपत में हुआ था। ठीक है, पानीपत जो कि हरियाणा में है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बना था, तो आंध्र प्रदेश से अलग होकर। ठीक है, भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है, तो दोस्तों कौन सा सागर है, अरब सागर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, 14वें प्रश्न की तरफ। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, पेरिस में है। यूनेस्को का जो मुख्यालय कहाँ पर है, पेरिस में है। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में की गई। विश्व व्यापार संगठन है जो दोस्तों, उसकी स्थापना कब गई, 1995 में। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति
किसकी है? तो प्रोबेल की है। किसकी है? प्रोबेल की है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना की, और अर्जुन पुरस्कार भी 1961 से ही दिया जाने लगा। ठीक है, तानसेन किस दरबार के में संगीतज्ञ था? तो तानसेन अकबर के दरबार में संगीतज्ञ था। ठीक है, कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? बैरम खान। ठीक है, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से? ठीक है दोस्तों, बैरम खान। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो दोस्तों सितार से था। पेनाल्टी कॉर्नर का संबंध किससे था? हॉकी से था। उत्तर भारतीय में सर्दियों में वर्षा का कारण पश्चिमी विक्षोभ था। देवघर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों क्रिकेट से देवघर ट्रॉफी का संबंध है। रूस की मुद्रा क्या है? रूबल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है? लोथल है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? ऋषभ देव थे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। भगवान महावीर जन्म के कौन से तीर्थकार थे? 24वें के तीर्थकार, तभी मैंने पूछा था। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी। कटक किस नदी पर बसा है? तो महानदी पर कटक बसा है। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? दोस्तों 2 अक्षर होते हैं। LAN का विस्तार क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है दोस्तों, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? तो कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। गोवा पुर्तगाल शासन से कब आज़ाद हुआ? तो 1961 में गोवा पुर्तगाल शासन से आज़ाद हुआ। बक्सर का युद्ध कब हुआ? जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, उड़ीसा और तो 1974 के। ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर अधिकार हो गया था। ठीक है, कौन से युद्ध में? बक्सर के युद्ध 1774। ठीक है, क्या लिखा है? 636वां रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? सन 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ था। 1857 की क्रांति के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा गया? तो बर्मा, यानी जो कि म्यांमार है। ठीक है, म्यांमार जिसको बर्मा भी कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। ठीक है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन थी? आलम आरा जो थी, भारत की पहली बोलती फिल्म थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन से स्थान पर था? दोस्तों 7वां स्थान पर था। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर 200 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? 2,933 है। भारत का पूरब से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? 2,933 किलोमीटर, यानी कि आंध्र प्रदेश से लेके गुजरात तक का। तिरंगा झंडे को संविधान में ने कब राष्ट्रीय झंडा के रूप में अपनाया था? तो 23 जुलाई 1947 को अपनाया था। जनगण मन का संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया था? दोस्तों 24 जनवरी 1950 को घोषित किया था। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ पर है? खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ पर है? पटना में है। सन 1784 में कोलकाता में किसे एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो विलियम्स जोन्स ने की थी। ठीक है दोस्तों, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया जाने लगा? 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाने लगा। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया? तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? संपत्ति का अधिकार। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा क्या कहलाती है? कर्क कहलाती है, कर्क रेखा कहलाती है। ठीक है दोस्तों, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? तो रेड क्लिफ से पुकारी जाती है। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? तो रेड क्लिफ से पुकारी जाती है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? दोस्तों बैरन द्वीप है, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप पर है। ठीक है, किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? तो जम्मू एंड कश्मीर की है। ठीक है दोस्तों, अमेरिका ने कौन सा राज्य सन 1867 में रूस से खरीदा था? तो दोस्तों अलास्का। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है, और 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है वो आपको बताना है। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों होपमैन कप टेनिस से संबंधित है। नवगठित तेलंगाना राज्य पहला मुख्यमंत्री कौन था? नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन था? चंद्रशेखर राव जी थे। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी आती है? तो दोस्तों मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच में आती है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। ठीक है, किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? दोस्तों कनाडा ऐसा देश है जिसकी समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। ठीक है, किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो दोस्तों चाइना की स्थल सीमा सबसे बड़ी है। म्यांमार बर्मा की मुद्रा
कौन सी है दोस्तों? क्या थे? म्यांमार बर्मा की मुद्रा क्या है? क्या थे? मौ मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो क्षोभ मंडल पर होता है। ठीक है दोस्तों। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिणी चीन सागर है। कौन सा है दोस्तों? चलो बढ़ते हैं दोस्तों। क्या लिखा है? संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिणी चीन सागर है। ठीक है दोस्तों। संसार का सबसे बड़ा सागर दक्षिणी चीन सागर है। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में ग्रह तागना क्या कहलाता था? महाभिनिष्क्रमण कहलाता था। ठीक है दोस्तों। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन है? राष्ट्रीय विकास परिषद है। ठीक है दोस्तों। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान 3 देशों से मिलती है? ठीक है तो सिक्किम। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सिक्किम में स्थित है। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो दोस्तों कनिष्क के दरबार में थे। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो श्रीधरन। भारत के मेट्रो पुरुष कौन कहलाता है? तो श्रीधरन भारत का मेट्रो पुरुष कहलाता है। ठीक है। भारत की स्वतंत्रता के समय कौन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी थे। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कांग्रेस और मुसलमानों के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लीग के बीच लखनऊ में समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916 में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ था? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय की होती है? तो दोस्तों 3 मास की होती है। सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? NH7 है। वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। ठीक है। अभी और दूसरा है, अभी श्रीनगर से कन्याकुमारी, वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है। संगमरमर किसका परिवर्तित होता है? चूना पत्थर का परिवर्तित होता है। ठीक है दोस्तों। परिवर्तित रूप है। ठीक है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित किया और स्थगित कर दिया? असहयोग आंदोलन। केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। जेंद अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तकें हैं? तो दोस्तों पारसी धर्म की। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले कब गाया गया था? सन 1911 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? दोस्तों H2O होता है पानी का रासायनिक सूत्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दोस्तों प्रकृतिक में पाई जाने वाली कठोरतम पदार्थ कौन सी है? दोस्तों हीरा है। ठीक है। समुद्री जल में लवण की औसतन मात्रा कितनी होती है? 3.5% होती है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? सन 326 BC में किया था। भारत का संविधान कितने समय में तैयार किया गया था? तो 2 साल 11 मास 18 दिन में भारत का संविधान तैयार किया गया था। ठीक है दोस्तों। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया? तो अमेरिका से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य के राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है? तो धारा 356 है दोस्तों। 356 है, धारा 356 है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रुदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थित है? दोस्तों तारापुर में है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष? सन 1969 में स्टार्ट हुआ था। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? दोस्तों महापरिनिर्वाण कहलाती है। ठीक है दोस्तों। प्रथम बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके शासनकाल में हुआ था? तो 483 राजगृह अजातशत्रु के काल में हुआ था। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सावन मास के मैदान किस महाद्वीप सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप पर है? तो दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप पर है। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है। दोस्तों ये हमारा आज कितना क्वेश्चन कंप्लीटेड हो गया? आप विश्वास नहीं मानेंगे दोस्तों, 700 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 800 की लिस्ट में है हम। ठीक है दोस्तों। 101 तक का फंसना ही है। आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, मिला सकते हैं। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहता है तो किसे दे सकता है? तो उपराष्ट्रपति को यदि वह अपना इस्तीफा देना चाहे तो वह दे सकता है। ठीक है। क्या लिखा है? किस राज्य में लोकसभा का सर्वाधिक सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश राज्य में 80 सीटें हैं लोकसभा की। ठीक है दोस्तों। लोकसभा किसके द्वारा चुने जाते हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडा गाँव, क्या लिखा? कुंडाग्राम वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडाग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक है दोस्तों। चौथी बार बौद्ध काउंसिल कब
कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? और 90 इसका उत्तर है दोस्तों 90 एडी और कुंडल 1 कश्मीर में कनिष्क के संरक्षण में हुई। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्या बोला है प्रश्न? पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकती है? तो दोस्तों 23.5 डिग्री पर झुकती है। ठीक है दोस्तों। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 21% है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी है? 1.676 मीटर है। ठीक है दोस्तों। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों सोनपुर बिहार में लगता है। कहाँ पर लगता है दोस्तों? सोनपुर बिहार में लगता है। 38वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है? तो उत्तरी और दक्षिणी कोरिया को बांटती है। 38वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है दोस्तों? तो उत्तर और दक्षिण कोरिया को बांटती है। अष्टध्यायी किसे कहा जाता है? तो पानी को अष्टध्यायी कहा जाता है। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है दोस्तों? टंगस्टन का बल्ब का फिलामेंट बना होता है। तीसरी बौद्ध काउंसिल कब और कहाँ हुई और किसके संरक्षण में हुई दोस्तों? 250 BC में हुई। कहाँ पर हुई? पाटलिपुत्र में अशोक शासनकाल में हुई। ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ और किस भाषा में लिखे गए हैं? तो बौद्ध धर्म पाली। ठीक है। भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? दक्कन का पठार भारतीय प्रायद्वीप का नाम है। गुजरात से गोवा तक समुद्र तट क्या कहलाता है दोस्तों? कोंकण कहलाता है। गुजरात से गोवा तक क्या कहलाता है? कोंकण कहलाता है। अंडमान निकोबार द्वीप कितने द्वीप समूह में आता है दोस्तों? 324वें द्वीप समूह में आता है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी जोड़े गए। एक रूप के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो दोस्तों सचिव और वित्त मंत्रालय के हस्ताक्षर होते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितनी अवधि होती है दोस्तों? 6 मास की अवधि होती है। ऋतु संहार कुमार संभव रघुवंशम किसकी रचनाएं हैं दोस्तों? तो कालिदास की रचनाएं हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। महाबलीपुरम के रथ किसने बनवाए हैं दोस्तों? तो पल्लव राजा नरसिम्हम ने बनवाया है। पल्लवों के राजा नरसिम्हम ने बनवाया है। भारत में कितने प्रतिशत भू भाग पर वन है दोस्तों? 19% पर भूभाग पर वन है। चलो देखो, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है दोस्तों? तो नैनीताल के पास है, उत्तराखंड में है। बर्डी, ईगल, बोगी, पार्टी, होइलीवन शब्द किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो गोल्फ से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सांबर झील जिससे नमक बनता है वह किस राज्य में है दोस्तों? राजस्थान राज्य में है। गुलाम वंश का कौन शासक चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने पर उसकी मृत्यु हो गई। कौन थी? कुतुबुद्दीन ऐबक था। गीता गोविंदम किसने लिखी है? गीता गोविंदम किसने लिखा है दोस्तों? जयदेव ने लिखा है। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनाया था? तो चंदेल वंश के शासकों ने बनाया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो सन 1336 में हरिहर और बुक्का ने की थी। कौन सी? विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना। घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है दोस्तों? भरतपुर राजस्थान में स्थित है घना पक्षी विहार। ठीक है। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो कच्छ के रण जो भी कि गुजरात में है वहाँ पाए जाते हैं। मीन कैंप मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है दोस्तों? मीन कैंप मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है दोस्तों? एडोल्फ हिटलर। दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल रचना है। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो सन 1025 ईस्वी में लूटा था। कौन सा अभयारण्य एक सिंह वाले हैं? तो दोस्तों काजीरंगा अभयारण्य है जो भी असम में जोरहाट में आता है। जिन भी भाई जोरहाट में देखने गए रहेंगे तो काजीरंगा से ही जाके देखने गए रहेंगे। ठीक है दोस्तों। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है? तो प्लेटो ने लिखी है। क्या लिखा है? तैमूरलंग ने दिल्ली को कब लूटा था? तो तैमूर ने दिल्ली को कब लूटा था? 1398 में लूटा था। ठीक है। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल हुआ? 1928 में एम्स्टर्डम यानी हॉलैंड में जो है ओलंपिक हो रहा था। तो ठीक है। शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया था? सासाराम बिहार में दफनाया गया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। परमाणु रिएक्टर में मुंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो भारी पानी और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1948 में एनसीसी की स्थापना हुई। अमजद अली खान कौन वाद्य यंत्र से संबंधित है दोस्तों? सरोद से संबंधित थे। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग या गोरसोप्पा, सारावती नदी
पर कर्नाटक में है। ठीक है दोस्तों। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 3,85,000 किलोमीटर है। विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? वेटिकन सिटी है। भारत में सोने की खान कहाँ है? कोलार कर्नाटक में है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12वीं अनुसूची में है। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक पहुंचने के लिए कितना समय लेता है दोस्तों? 1.3 सेकंड लेता है। पन्ना जो कि मध्य प्रदेश में खाने किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? हीरा। ठीक है। नील नदी का उपहार कौन देश है दोस्तों? मिस्र देश है। मिस्र देश। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। जय जवान जय किसान का लाल बहादुर शास्त्री ने। घना देश का पूरा नाम क्या है? गोल्ड कोस्ट। घना देश का पूरा नाम क्या है? गोल्ड कोस्ट। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो दोस्तों उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है। अमेरिका की खोज किसने की थी? सन 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी दोस्तों। ठीक है। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया। सन 1896 में गाया गया था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सापेक्षता का सिद्धांत खोजा था। वायुयान की खोज किसने की थी? ओलिवर और विलीवर ने। ओलिवर विलीवर राइट्स बंडू ने वायुयान की खोज की थी। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। और अपने भारत के किसने किया था? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? नगर कौन सा कहलाता है? रोम। शक संवत्सर राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1957 में अपनाया गया था। रेडियम की खोज किसने की थी? पियर एंड मेरी क्यूरी ने की थी। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है? 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस से कम होते जाएगा। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? शनि ग्रह के चारों ओर क्या है? वलय है। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक के बहुत सर्वाधिक शाखाएं हैं। सफेद हाथियों वाला देश कौन सा है? थाईलैंड है। कंगारुओं का देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है। ये आया था क्वेश्चन में 16 तारीख के। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो चिपको आंदोलन से है। सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। ठीक है। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई? तो 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा था? उनका नाम है तेंजिंग नोरके, भारत, और एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के थे। ठीक है दोस्तों। पद्मावत की रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक है। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था। सोजे वतन पुस्तक किसने लिखी थी? मुंशी प्रेमचंद ने लिखी थी। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है दोस्तों? सर सैयद खान से संबंधित है। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाज़त दी थी दोस्तों? जहांगीर। लीप दिया था पूरा। भारत ने पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा बना था दोस्तों? गोवा बना था। किस पर्व वाले दिन 1823 स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई थी? तो दोस्तों स्वामी दयानंद जी की मृत्यु हुई थी दिवाली पर्व के दिन। कदम्बरी किसकी रचना है दोस्तों? बाणभट्ट जी की कदम्बरी रचना है। भारत के किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश। जिसकी राजधानी क्या है? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन। पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है दोस्तों? तो ग्रेफाइट की बनी होती है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ दोस्तों। यह हमारा 88वां प्रश्न है, 188वां प्रश्न है। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में थे दोस्तों? ब्राह्मी लिपि में थे। रिवर्स क्लिक का संबंध किस खेल से है दोस्तों? हॉकी से है। शुष्क सेल में क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड होता है। मानस अभयारण्य कहाँ है? आसाम में है। विश्व का सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है? भारत का है। लाल तिकोना किसका प्रतीक चिन्ह है? परिवार नियोजन कार्यक्रम का है। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक जी ने श्रीनगर की स्थापना की थी। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 3 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। भारतीय संघ का राष्ट्रपिता किसके परामर्श से कार्य करता है? प्रधानमंत्री। ठीक है। राष्ट्रपति किसके परामर्श से काम करता है? ठीक है। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? वल्कनीकरण। ठीक है। वल्कनीकरण। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहती है? वल्कनीकरण। पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों से मिलते हैं? पश्चिमी और पूर्वी घाट किस पहाड़ियों से मिलते हैं? नीलगिरी से। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन कब हुआ?
तो कब हुआ दोस्तों? सितंबर 1946 में हुआ था। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? 22 गज होती है, और जिसको 22 गज यानी कि 66 फुट होता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और आर्मी एग्ज़ाम चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हमारी 1000 की जो सीरीज है वो कंप्लीट हो जाएगी। आप अगर ये पढ़ लेंगे दोस्तों तो आपको 20 जीके जीएस के क्वेश्चन 101 तक का नहीं आएंगे तो मैं चैनल बंद कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।